नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो दोस्तों, जिस तरीके से यूएसए ने यूक्रेन को हरी झंडी दे दी कि भाई आप 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल से रशिया पे अटैक करो, ताबड़तोड़ अटैक करो, जिसमें मैंने वीडियो बनाया था कि ट्रंप के आने से पहले पहले रशिया को बुरी तरीके से डैमेज कर दो। बट वहीं पर दूसरी तरफ रशिया इसमें बिल्कुल भी शांत नहीं है। अभी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं जहां पर रशिया ने, ध्यान से सुनना इस बात को, रशिया ने जो यमन के रिबेलियंस है, हूथी रिबेलियन, उनको रिक्रूट किया है अपने यहां पर लड़ाई करने के लिए अगेंस्ट यूक्रेन, है ना, अगेंस्ट यूक्रेन। और वहीं पर इसके बदले में हूथीज को हथियारों की सप्लाई करना, प्लस में जो इंटेलिजेंस है वो भी शेयर कर रहा है रशिया की, कैसे भी करके इजराइल या फिर जो यूएसए से फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके चलने वाले वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनसे बाउंड जो भी शिप्स रेड सी से होते हुए जाएंगे उनको आप उड़ा दो। और इसके ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो बेसिकली अभी यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन का अपर हैंड है इस पर्टिकुलर रीजन में, जिसका नाम है कर्स्क। ठीक है, यहां पर रशिया अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा है कि कैसे भी करके यूक्रेन की मिलिट्री को यहां से निकाल दिया जाए, क्योंकि जब भी पीस प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वहां पर यूक्रेन का तो ये सोचना है कि ये जो कर्स्क वाला एरिया है वो यूक्रेन दबा करके रखे, और ये इधर वाला एरिया रशिया ने बहुत हद तक अपने कंट्रोल में कर ही लिया है। तो दोनों के दोनों बार्गेन जब करें तो एक्सचेंज ऑफ लैंड हो जाए और ऐसे में यूक्रेन अपनी पूरी टेरिटरी को फ्री करा ले। बट यहां पर रशिया जो है वो अब इसको टू फ्रंट वॉर के तौर पे डेवलप कर चुका है। वैसे देखा जाए तो रशिया ने पहले नॉर्थ कोरिया के भी 12,000 सोल्जर्स को अपनी आर्मी के अंदर एंट्री दी है। वैसे 10,000 ऑलरेडी हो चुकी है, 2,000 की और होनी बाकी है। इसके अलावा आपने देखी होगी रिपोर्ट्स कि इंडियन जो इंडिविजुअल्स है उनको भी एम्प्लॉयमेंट का झांसा दे करके और फिर आर्मी में ले गए लड़ने के लिए। उनको पता ही नहीं है कि हाँ जी हम आर्मी के अंदर आ गए। सिमिलरली नेपाल के लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो अभी के टाइम पे ये जो डेवलपमेंट्स निकल के आई हैं ये बड़ी कंसर्निंग है, क्योंकि यमन की जो मर्सनरीज हैं, भाड़े की जो सेना है, जिनको हम पर्टिकुलरली जिस नाम से जानते हैं वो हूथी, वो अभी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी कंसर्निंग बात एक्सपोज हुई है। बट इस बात को हम और डिटेल में देखें उससे पहले आप लोगों के लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन। देखो, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आपको डिफरेंट कोर्सेज अवेल कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के लिए अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं तो आप संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से जा रहे हैं। प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंग्लिश और हिंदी में है, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं आप 2025 के लिए जा रहे हैं अगर इंग्लिश मीडियम से है। राइट, तो एकदम सिंपल है, साल कौन सा है, मीडियम कौन सा, अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। रेट मात्र 8,000 रुपए। अच्छा, इसमें अब आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, नंबर 2 एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग, नंबर 3 सीसेट की क्लासेस, नंबर 4 आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बुक्स मिल जाएंगी। एडमिशन ओपन है, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक्सप्लोर कर लीजिए। तो अब देखो, बात ऐसी है कि जो यूएसए की तरफ से, यूएस के स्पेशल एनवॉय हैं यमन में, ठीक है, नाम है यहां पर देखो लैंडर किंग। इनके द्वारा यह कहा गया है कि अभी रिसेंट टाइम में कुछ इस तरीके की हलचल मैंने नोटिस की है, जिसके चलते यमन बेस्ड हूथीज है ना, वो जो शिप्स को उड़ा रहे हैं, जो भी रेड सी से कंसाइनमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनमें आप क्या देख रहे हैं कि वहां पर हथियार जो है वो हूथीज को प्रोवाइड किए जा रहे हैं मॉस्को की तरफ से। और यह बात वाकई में एक अलग ही फ्रंट को ओपन करने वाली है कि यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है। हमें पता है कि ये जो बेल्ट है, ये जो पर्टिकुलर एरिया बाबल मंदीब गल्फ ऑफ एडन वाला, यहां पर हूथीज ने तहलका मचा रखा है। अब यहां पर एक और कंसर्न निकल के आ रहा है, जिस तरीके से यहां पर इजराइल या इजराइल के जो फ्रेंडली नेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यूएसए की बात भी कर सकते हैं और यूके की भी बात कर सकते हैं। आप क्या देखते हैं कि इनके शिप्स के ऊपर यहां पर हूथीज के द्वारा अटैक किया जा रहा है। वो अटैक के अंदर जो एंटी शिप मिसाइल्स यूज की जा रही है हूथीज के द्वारा, नंबर 1 वो सप्लाई हुई है रशिया से। दूसरी अगर बात करें तो अटैक जहां पर किया जाए उससे रिलेटेड जरूरत पड़ती है सैटेलाइट रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड आपको इंटेल चाहिए। तो वो जो डेटा है वो रशिया ने हूथीज को प्रोवाइड किया, जिससे कि वो टारगेटेड मैनर में शिप्स को उड़ा सके। अब आप यहां पर देखो कि रशिया
यूएसए या फिर जो नेटो कंट्रीज हैं उनको काउंटर करने के लिए हुतीज के साथ एंगेज कर रहा है। और ये बात जो है हुतीज वाली, ये देखो एंगेजमेंट की बात आई है जुलाई 2024 की। इससे रिलेटेड जब एक इंटरव्यू लिया गया फाइनेंशियल टाइम के द्वारा, ठीक है, मीडिया के द्वारा, तो उसमें यह पूछा गया कि भाई आप लोग कैसे आ गए यहां लड़ने के लिए, ये तो बहुत दूर वाला एरिया है, ठीक है, जहां पर अभी लड़ने के लिए आप लोगों को उतारा गया है, यहां पर पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन की, ठीक है। तो बोला आप यहां पर कैसे पहुंच गए। तो ऐसे में इनके द्वारा बताया, हुतीज के द्वारा, कि ये जो निजी नोवोगोर्ड है ना, यहां पर आप देख सकते हो ये रशियन टेरिटरी निजी नोवोगोर्ड, वहां पर बोला हमें ले जाया गया यमन से, और उसके पीछे एक कंपनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो कि ओमान बेस्ड है। अब इसके पीछे हम थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखो स्टोरी कुछ ऐसी है कि 2021 में यमन में सऊदी अरब बैक्ड एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है। अब सऊदी अरब की बैकिंग के आधार पर है, तो इसका मतलब हौतीज के तो अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि हौतीज को सपोर्ट मिलता है किसका, ईरान का। सऊदी अरब और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट वहां पर चल ही रहा है। तो ऐसे में जैसे ही सऊदी अरब बैकिंग की जो सरकार बनती है, तो उसने यहां पर एक लड़ाका, पर्टिकुलरली मैं नाम बताऊं उसका, तो अब्दुल वली अब्दो हसन अल जाबरी, ये जाबरी बंदा है ना, इस बंदे को डेथ सेंटेंस दे दिया गया। और उसको फिर वहां पर डेथ सेंटेंस की जब बात आई ना, तो हुतीज ने कैसे जैसे करके अपनी जान बचाई, और ये बंदा भाग करके पहुंच गया ओमान में, और ओमान में जाकर के एक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टैब्लिश कर दी, जिसका नाम रखा अल जाबरी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब ये कंपनी क्या करती है, इधर से हुतीज को जॉब दिलाने का काम भी करती है, और इस कंपनी के थ्रू जो हुतीज हैं, जिन लोगों को नौकरी चाहिए थी, जिनको ये बोला गया कि भाई आप इस पर्टिकुलर ओमान में जाबरी कंपनी से कांटेक्ट कर लो, ये आपको रशिया में एम्प्लॉयमेंट भी दिलाएगी और साथ ही साथ आपको वहां पे सिटीजनशिप भी दिलाएगी। उन लोगों को फिर भेज दिया जाता है यहां से सीधा निजनी नोवोगोर्ड में, और फिर वहां पर यह एग्रीमेंट साइन होता है कि हाँ जी आपको यहां पर नौकरी दी जाएगी। पर इनको यह नहीं पता था कि नौकरी जो थी वो रशियन मिलिट्री में दी गई है, और अब आपको यूक्रेन के जो इन्वेजन हो रखी है रशिया की तरफ, वहां पर यूक्रेन के सोल्जर्स के अगेंस्ट में आपको हथियार उठा करके लड़ना है। पर यह जब रिपोर्ट निकल के आई, तो इस बात ने और ज्यादा आई ओपनिंग काम कर दिया। अच्छा, ये सारा जो ऑपरेशन है ये कौन रन करा रहा है? डेफिनेटली यहां पर ये कंपनी है। इस कंपनी ने भी किसी ना किसी, ओमान वाली कंपनी ने किसी के साथ कांटेक्ट किया होगा। तो यमन के अंदर जो रशियन एम्बेसी है ना, जो कि मोर और लेस वर्चुअल मैनर में ऑपरेट कर रही है, फिजिकली वो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद से ऑपरेट कर रही है। तो रियाद में जो आप कह सकते हो रशियन एम्बेसी है, जहां पर यहां की रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, एग्जैक्टली वैसे जैसे हमारा रॉ है ना, वैसे ही रशिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, दैट इज FISRF। तो उसके थ्रू ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू हुआ, और आज आप देख लो कि बहुत सारे हुतीज जो हैं वो लड़ाकों के तौर पे लड़ते हुए दिखाई, भाड़े के हो गए ये एक तरीके के सैनिक। अब यहां पर एक बात तो देखो कहनी बनती है कि बहुत यह कहा जाता है कि जी इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई है वो मजहब की है, वो रिलीजन की है। बट यहां पर सारा खेल जो है वो दिखाई पड़ रहा है पैसे का। पैसा जो है ना वो कुछ भी करवा देता है। यहां पर हुतीज जो यहां पर लड़ाकों की तरह लड़ रहे थे, उन्होंने इजराइल बाउंड जो भी शिप्स जा रहे थे उन पर अटैक किया था, ये कह के कि भाई हमारे जो साथी लोग हैं हमास वाले, उनके साथ बड़ा गलत हो रहा है। ये बात ही कहकर के लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी एंट्री मारी थी। बट यहां पर रिलीजन से ज्यादा ऊपर जाता दिखाई पड़ रहा है पैसा, जिसके चलते यहां पर हुतीज जो हैं वो आपको क्या दिखाई पड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए पहुंच गए इधर रशिया में। और रशिया को क्या चाहिए कि भाई सीधी बात है कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए, रशिया को कंटेन करने की कोशिश की है, तो रशिया भी फिर बाद में एन केन प्रकारेण या फिर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ऐसे में वॉर में हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है रशिया। अब आप देख लो यहां पर हुतीज जैसे लड़ाकों को, हिजबुल्लाह जैसे लड़ाकों को लगातार रशियन वेपन है वो सप्लाई हो रहे हैं। रशिया ने अपनी तरफ से, आप क्या देखते हो, बेलारूस को भी खैर सपोर्ट में, बेलारूस को सर्कल नहीं करना चाह रहा था यहां पे, खैर कोई नहीं, आगे आइए। इसके अलावा हिजबुल्लाह के भी बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल्स की जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पता पड़ा, तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को वहां पर रशियन कंसाइनमेंट बहुत सारा मिला। इसका मतलब रशिया देखो अपनी तरफ से बिल्कुल ओपन है कि भाई हमारे साथ में जो कुछ करेगा ना तो उसको हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। जैसा कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं कि दुश्मन का दुश्मन होता है आपका दोस्त, और दोस्त का दुश्मन होता है वो आपका दुश्मन।
ठीक है, तो यहां पर दोस्त का दुश्मन, अब आप नोटिस करेंगे यहां पर कि रशिया और ईरान का भी एक अलग ही अलायंस चल रहा है, चाइना के साथ मिलते हुए, नॉर्थ कोरिया के साथ मिलते हुए, राइट। वहीं दूसरी तरफ यूएसए की बात करें तो यूएस इजराइल का जो टाई अप है उसको कौन नहीं जानता। तो ऐसे में यूएसए को कैसे जवाब दिया जाए, इसका तरीका यह रखा है कि कैसे भी करके इजराइल को कंटेन किया जाए। नहीं, रशिया को इजराइल से क्या लेना देना, कितनी दूर का मामला है, बट यह मामला जो है वो यूक्रेन के थ्रू, मतलब इजराइल से यूएस, यूएस से यूक्रेन के थ्रू रशिया के पास कनेक्टिविटी लेकर के जा रहा है। इस तरीके से ये तार जुड़े हुए हैं। अब बताओ कि ये जो लिंकिंग इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, ये वर्ल्ड वॉर 3 के सिंबल हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताएंगे। बट एक चीज बताऊं, मैं यहां पर इंडियंस को भी ले जाया गया था, नेपालीज को भी ले जाया गया था। इंडियंस को तो चलो ठीक है कि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज बहुत अच्छे हैं, मोटी बात करें रशिया के साथ, तो हमने विड्रॉ कर लिया। बट एक चीज है कि जिस तरीके से हूथीज को इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है, ये आग को फैलाने वाला है। दूसरी बात करें तो रशिया जो है वो डायरेक्टली हूथीज से या हिजबुल्लाह से इनसे बात नहीं करता है, रशिया बात करता है सोवरेन कंट्रीज से। जैसे कि यहां पर पहले रशिया बात करता है ईरान में जो वहां की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप है ना, वहां की जो आप कह सकते हो पैरामिलिट्री फोर्स, जो वहां पर रिलीजन से रिलेटेड गाइडेंस देती है लोगों को, तो उससे कांटेक्ट करता है। उसके थ्रू फिर मैसेज आगे बढ़ता है कहां तक, यमन में इन फाइटर्स के पास में। अब आप देख लो कि कैसे ये लिंक चलता है। अब यहां पर मैं एक लिंक करना चाहता हूं कि किस तरीके से आप भाड़े के सोल्जर्स को लेकर के आते हो और उनको ये कहते हो कि हम आपको यहां की सिटीजनशिप देते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हुआ था, जब यहां पर मणिपुर की डायनेस्टी जो चल रही थी, रूलिंग डायनेस्टी, उसने आसपास के लड़ाकों को कंटेन करने के लिए म्यांमार का जो चिन कुकी एरिया है, चिन स्टेट है ना, वहां से कुकीज को इंपोर्ट किया था, ये कह के कि आप हमारे लिए लड़ो, हम आपको फैसिलिटी देंगे। और आज वही चीज लॉन्ग टर्म में हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बन रहा है। तो जब भाड़े के आप इस तरीके के फौजी लेकर के आते हो जो कि लड़ाके हैं, वो फिर बाद में फाइट बैक भी करते हैं, बाउंस बैक भी करते हैं, तो इसका खामियाजा जरूर रशिया जैसे कंट्रीज को उठाना भी पड़ता रहता है कि हाँ जी, कभी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम। पर रशिया के पास सबसे बड़ी इशू क्या है, बहुत बड़ी ज्योग्राफी है जिसको एक तरीके से मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए फिर ये रास्ते निकालते रहता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो हमें देखनी थी। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप ये बताओ कि पर्शियन गल्फ जो है, वन सेकेंड, यस, पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ और इधर हम देखें गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों की बात करें तो इनको ज्वाइन करने वाली वाटर बॉडी है, ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाली वाटर बॉडी है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। अब ये बताओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है और साउथ में कौन सा कंट्री है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।